दोस्तों, आज मैंने दैनिक भास्कर में आईसीएमआर के भूतपूर्व डायरेक्टर जनरल डॉक्टर कटोच का इंटरव्यू देखा। तो उसमें उन्होंने कहा था कि पढ़े लिखे मिडिल क्लास लोग कोरोना फैला रहे हैं, उनकी लापरवाही की वजह से कोरोना फैल रहा है। दोस्तों, ये सुन के मेरे कान पक गए कि मिडिल क्लास कोरोना फैला रहे हैं। चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे न्यूज़ चैनल हो, चाहे न्यूज़पेपर हो, हर जगह ज्ञानी लोग स्टेटमेंट लिखते हैं। न्यूज़पेपर में भी देखता हूँ अक्सर लिखा रहता है, आखिर हम कब सुधरेंगे, सरकार क्या क्या करेगी, अंत में सुधरना तो हमें पड़ेगा। हमारे कारण फैला कोरोना, हमारे कारण लग रहा है लॉकडाउन। हमारे से मेरा मतलब मिडिल क्लास पर ही पूरा टारगेट रहता है। चाहे न्यूज़ चैनल में खोल कर देखे तो अंत में एक बार जरूर बोलेंगे कि हमने कसम खा ली कि हम नहीं सुधरेंगे। आज कोरोना का एक बढ़ता ग्राफ हमारी लापरवाही का ही परिणाम है, और हमारी लापरवाही के साथ साथ ये साफ साफ जोड़ दिया जाता है कि गवर्नमेंट और सरकार क्या क्या करेगी, कब कब करेगी। और ये सब तो छोड़िए, खुद मिडिल क्लास ये बात मानता है कि कोरोना हम मिडिल क्लास के लोग ही फैलाए हैं। लेकिन जिस प्रकार से आईसीएमआर के भूतपूर्व डायरेक्टर जनरल डॉक्टर कटोच खुल के बात कर रहे हैं कि पढ़े लिखे मिडिल क्लास ही कोरोना फैला रहे हैं, तो मैं ये बात डॉक्टर साहब से पूछना चाहता हूँ कि अमिताभ बच्चन क्या मिडिल क्लास थे? उन्हें कोरोना कैसे हो गया? सचिन तेंदुलकर मिडिल क्लास थे, उन्हें कोरोना कैसे हो गया? हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह मिडिल क्लास नहीं है, उन्हें कोरोना कैसे हो गया? मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, वो भी मिडिल क्लास नहीं है, उन्हें कोरोना कैसे हो गया? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, वो भी मिडिल क्लास नहीं है, उन्हें कोरोना कैसे हो गया? दोस्तों, यही नहीं, अक्षय कुमार सहित बहुत सारी हॉलीवुड की ऐसी हस्तियां हैं जो बहुत ज़्यादा मात्रा में कोरोना की चपेट में आए हैं। दोस्तों, अभी मैंने जितने नाम आप लोग को गिनाए, इन सब में कोई मिडिल क्लास नहीं है और इन सब लोग को कोरोना हुआ है। तो अब क्या माने कि ये भी लापरवाही करते थे? और अगर ये लापरवाही करते थे, क्योंकि अगर कोरोना इनके लापरवाही से हुआ तो फिर इन पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? और अगर ये मान लिए कि भूल चूक से इनको कोरोना हो गया, तो मिडिल क्लास को भी तो भूल चूक से कोरोना हो सकता है, तो बदनाम मिडिल क्लास ही क्यों? दोस्तों, बात सोचिएगा, और अगर जवाब मिले तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। दोस्तों, आप गली कुची में निकल के देखिए, मिडिल क्लास अगर एक आदमी कोरोना नियम को तोड़ेगा, लापरवाही करता दिखेगा, तो 9 आदमी आपको उसके नियम का बहुत कड़ाई से पालन करते भी दिखेगा। मतलब कि 10 में से एक ही लापरवाह है और 9 नियम कानून से चल रहा है। और दोस्तों, अगर डॉक्टर साहब के हिसाब से पूरी तरह से सोचा जाए और चला जाए कि मिडिल क्लास ही कोरोना फैला रहा है, तो दोस्तों, जिस दिन आम आदमी और मिडिल क्लास लापरवाही करने लग गया ना, नियम नहीं माना कोरोना का, उस दिन 130 के 130 करोड़ लोगों को कोरोना हो जाएगा। दोस्तों, अगर देखा जाए तो अभी छत्तीसगढ़ और दिल्ली में पूर्ण लॉकडाउन लागू है। अगर आप सड़क पर निकलिएगा तो आपको इक्का दुक्का आदमी दिखेंगे, और आप उनसे पूछताछ कर लीजिएगा, वो बेचारे भी कोई इमरजेंसी में निकले होंगे या कोई मेडिकल कारणों से निकले होंगे, और उसमें से 100 नहीं 1000 में से एक आध ऐसे मिलेंगे जो एक तपती गर्मी में घूमने के नाम से निकले होंगे। तो इसका मतलब दोस्तों ये बात है कि लॉकडाउन का पालन आम आदमी कर रहा है, और उसके बाद भी दिल्ली और छत्तीसगढ़ में इतने कड़क लॉकडाउन के बाद भी कोरोना के केसेस कम नहीं हो रहे हैं। तो सरकार इसमें कुछ कर नहीं पा रही है। तो इसे कहा जाता है, खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, तो फिर वही रटाया डायलॉग मार देती है कि आम आदमी समझ नहीं रहे हैं। अरे भैया, मैं सारे न्यूज़ चैनल वाले से कहता हूँ, और सारे देश के वो ज्ञानियों से कहता हूँ, चाहे वो मिडिल क्लास हो, चाहे लो क्लास हो, चाहे हाई क्लास हो, सभी ज्ञानियों से कहता हूँ, जो ये बात बोलते हैं, जो बात मानते हैं, जो ये बात पेपर में अक्सर लिखते हैं अपने विचार रखने के माध्यम से, कि हम कब सुधरेंगे, सरकार हमारे लिए क्या करेगा, हमारे लापरवाही से कोरोना फैल रहा है। अगर आपको इस बात की पुष्टि करनी है तो छत्तीसगढ़ और दिल्ली का पूरा खबर उठा के देख लीजिए। इतना कड़ा लॉकडाउन होने के बाद भी कोई व्यक्ति नहीं निकल रहा है, फिर भी कोरोना बढ़ रहा है। मतलब कि आम आदमी को बेमतलब का बदनाम करने का क्या अधिकार है लोगों को इस बारे में जरूर सोचना चाहिए। लेकिन दोस्तों, सवाल ये उठता है कि बदनाम आम आदमी ही क्यों होता है? दोस्तों, जो लोग हाई क्लास सोसाइटी से बिलोंग करते हैं, उन लोगों के पास इतनी सुविधा, इतनी फैसिलिटी होती है कि उन्हें पब्लिक के पास जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, और उनका घर में भी इतना स्पेस होता है कि आराम से वो रह सकते हैं। इसलिए वो पब्लिकली जाते नहीं हैं, और कुछ काम हुआ भी तो उनके घर के कोई भी सर्वेंट या कोई भी व्यक्ति, उनके असिस्टेंट या कोई भी बाहर से उनका काम की जरूरत की चीज़ें ला के दे देते हैं। अब इसके बाद बचते हैं मिडिल क्लास और लो क्लास लोग, जिन्हें आम आदमी कहा जाता है। अब ये आम आदमी, अगर आम आदमी को सब्जी लेना होगा तो क्या करेगा बेचारा? बाहर निकलेगा ना।
अगर आम आदमी को सब्जी बेचना होगा तो क्या करेगा? बाहर निकलेगा। आम आदमी को अगर जूता चप्पल सिलना होगा तब बाहर निकलना होगा, और आम आदमी को जब जूते चप्पल सिलवाने होंगे तब बाहर निकलने होंगे। आम आदमी को दुकान खोलना के लिए बाहर निकलना होगा, और आम आदमी को दुकान से सामान खरीदने के लिए बाहर निकलना होगा। तो आम आदमी डायरेक्ट मजबूरीवश, ज़्यादातर मामलों में मजबूरीवश, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कोई लापरवाही नहीं करता, लेकिन आम आदमी में लापरवाही करने वाले की परसेंटेज बहुत कम रहती है। अगर आप देखेंगे, अगर आप कोरोना केसेस का देखेंगे तो हमारे देश में हाई क्लास लोगों का परसेंटेज निकाल लीजिए और उसमें देखिए कितना कोरोना पॉजिटिव हुए हैं, और मिडिल क्लास लो क्लास पूरा हाई क्लास को छोड़ के सबका परसेंटेज निकालिए, तब आपको पता चलेगा कि कितने कोरोना पॉजिटिव हुए हैं। और हाई क्लास के पास तो एक सुविधा भी थी कि वो चाहते तो सोशल डिस्टेंस का पालन आराम से कर लेते, वो चाहते तो उनके पास इतना स्पेस, इतना समय, इतने संसाधन है कि आराम से लोगों से अलग होकर रह सकते थे कोरोना काल में। लेकिन उनको कोरोना हुआ है। मतलब ये बात जरूर है कि या तो कोरोना कोई और कारणों से फैल रहा है, और नहीं तो लापरवाही की है, और उन्हें ज्यादा दंड मिलना चाहिए और उनकी ज्यादा निंदा होनी चाहिए बनस्पत आम आदमी के। क्योंकि आम आदमी जो सड़कों पर निकलता है, जो आम आदमी की भीड़ होती है ना, उसकी शौक नहीं होती, उसकी मजबूरी होती है। आम आदमी चाह कर भी पूरी तरह से कोरोना नियमों का पालन नहीं कर सकता। सबसे पहली बात, आम आदमी सोचेगा कि मैं घर से बाहर निकलूं ही ना, तो उस बेचारे का राशन पानी कहाँ से आएगा? अगर आम आदमी सोचेगा कि बिल्कुल लोगों से ना मिलूं तो संभव नहीं है। आम आदमी को सब्जी डेली खरीदना है, सब्जी के लिए बाहर जाएगा, और अगर वो 100 रुपए का नोट देगा और उसको 50 या 60 की सब्जी हुई, तो जब 40 रुपये जब वापस आएगा, तो अब वो किस तरीके से वापस आ रहा है, किस तरीके से वापस नहीं आ रहा है, आम आदमी नहीं पता। अरे कुछ नहीं तो सब्जी वाला जो सब्जी देगा वो कहाँ, मतलब वो पॉजिटिव है कि नहीं, ये आम आदमी कितना ध्यान देगा? इसलिए आम आदमी की मजबूरी है बाहर निकलना, और आम आदमी को दोष देना उतना सही नहीं है। लेकिन यहाँ रियल में होता क्या है, कोई भी मुंह उठा के सीधे आम आदमी गलत बोल देता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आम आदमी भी खुद यही बात बोलता है कि हम आम आदमी कोरोना फैलाने के लिए जिम्मेवार हैं। मैं ये नहीं कहता कि आम आदमी से लापरवाही नहीं होती, लेकिन आम आदमी का लापरवाही का परसेंटेज हाई क्लास के लोगों की लापरवाही से बहुत कम है, जो ऊपर से बैठ के ज्ञान देते हैं। और दूसरी चीज़ मैं न्यूज़ चैनल में अक्सर देखता हूँ, अक्सर बातें करते हैं कि हम कब सुधरेंगे, लॉकडाउन ही बस मुझे लगता है आखिरी विकल्प है, सरकार को लॉकडाउन के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है। तो मैं इसमें एक नया चीज़ सोशल मीडिया में डाल देना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि जब देश में कोरोना काल चल रहा है, लॉकडाउन लगा है, सभी गैर जरूरी चीज़ें का दुकान बंद हो चुका है, तो क्यों ना ऐसा हो कि मीडिया कर्मी पर भी बैन लगाया जाए। अब बातें उठी कि न्यूज़ कहाँ से आएगा, तो भैया भारत सरकार के पास डीडी न्यूज़ चैनल है, दूरदर्शन चैनल है, उसमें 1 घंटा सुबह पूरा देश भर का पूरा खबर दे देगा। किसी को कोरोना अगर कहीं लॉकडाउन लगा है तो उसकी खबर दे देगा, और किस राज्य में कोरोना कर्फ्यू लगा है उसकी खबर देगा। फिर दोपहर को 1 घंटा और शाम को 1 घंटा, 3 घंटा बहुत ज़्यादा पर्याप्त समय होता है इन सब चीज़ों के लिए। और इसके बाद में अगर कुछ रहता है तो बाकी समय क्षेत्रीय चैनल को दे दे, और उसके बाद दिन में कोई और प्रोग्राम चलाए। क्या इतना काफ़ी नहीं रहेगा? क्योंकि जो मीडिया कर्मी ना दूसरे के बिना मास्क वाले फोटो को अच्छे से बार बार दिखाते हैं, और टीवी में बड़ी ज्ञान की बातें करते हैं और कहते हैं लॉकडाउन लगाना चाहिए, लेकिन खुद ऑफ कैमरा ये क्या करते होंगे, इनको कौन दिखाएगा? आखिर है तो वो भी इंसान। और अगर मीडिया कर्मी बोलते हैं कि हम अगर सोशल डिस्टेंस तोड़ते हैं, कोरोना नियम तोड़ते हैं, तो हमारे खिलाफ कार्रवाई करिए, तो ऐसा कहोगे तो कोचिंग और जिम वाले भी तो बात कहने के लिए तैयार थे कि हम अगर सोशल डिस्टेंस तोड़ते हैं या कोरोना नियम को नहीं मानते तो हमारे ऊपर कार्रवाई कीजिए और हमें भी आज़ादी दीजिए काम करने का। तो इस बारे में थोड़ा सोचा जाना चाहिए, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में न्यूज़ चैनल्स का और बहुत सारे मीडिया का बहुत तगड़ा प्रसार हुआ है। इसमें इतने सारे लोग हैं कि वो भी एक बहुत बड़ा ग्रुप बनाते हैं। उन पर भी प्रतिबंध लॉकडाउन के समय होना चाहिए, और सरकार एक बार अगर प्रतिबंध लगा दे तब मैं देखना चाहता हूँ कि कौन सा न्यूज़ चैनल बात बोलता है कि लॉकडाउन लगना चाहिए, कितने बार बोलते हैं। क्योंकि जब अपने पर नहीं बीतती ना तो किसी को समझ में नहीं आता। तो दोस्तों, अगर आप भी ऐसा चाहते हैं कि बार बार कोरोना फैलाने का ठिकरा आम आदमी पर ना फूटे, तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए और इस वीडियो को शेयर भी कीजिए, क्योंकि ये बात सबके पास तक जानी चाहिए।
तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए, एक जन कल्याणकारी और एक राष्ट्रवाद से प्रेरित नए विचारों के साथ।